रात्रि शरदोत्फुल्लमल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रित। तो सज्जनों, पहले दिन की कथा में, कल की कथा में जब आपने सुना था कि भगवान श्री कृष्ण ने ब्रज की कुंवारी कन्याओं को ये बताया कि जब समय आएगा तब हम तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करेंगे, प्रेमिकाओं के रूप में स्वीकार करेंगे। तो अब वह समय आ गया। तो कहते हैं कि भगवान पीता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका। जब भगवान ने उस रात्रि को देखा कि जिसमें रात रानी के पुष्प खिल गए हों, सुगंधित वातावरण हो गया हो, कार्तिक महीने की पूर्णिमा जो शरद पूर्णिमा है वो आ गई। जब उस रात्रि को भगवान श्री कृष्ण ने जब पहचाना तो भगवान श्री कृष्ण क्या करते हैं कि निशम्य गीतम तदनंदवर्धनम व्रज स्त्रिय कृष्ण गृहीत मानसा। तो होता क्या है सज्जनों, भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के मन में काम की वृद्धि उत्पन्न कर देने वाली बंसी को बजाया। सज्जनों, पहले गोपियों के बारे में हम समझ लेते हैं कि ये गोपियां कौन है। ये गोपियां ब्रज की कोई साधारण स्त्रियां नहीं है। रामावतार के समय जिन अयोध्यापुर की जिन स्त्रियों के मन में कुंवारी विवाही, जिन जिन स्त्रियों के मन में भगवान श्री राम जी के प्रति काम भाव उत्पन्न हुआ, भगवान श्री राम जी ने उन्हें कह दिया कि तुम द्वापर युग में गोपी बनो। वरदान दे दिया चुपचाप। जब भगवान श्री राम जनकपुर में आए तो जनकपुर की जिन जिन स्त्रियों के मन में भगवान श्री राम के प्रति भाव आया, उनको भी भगवान ने वरदान दे दिया कि तुम द्वापर युग में गोपियां बनो, वहां मैं तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूंगा। वामन अवतार के समय राजा बलि के द्वार पर जब भगवान वामन बन के गए थे तो वहां पे जिन जिन स्त्रियों के मन में भगवान के प्रति जो काम भाव आया तो उनको भी ये वरदान दे दिया कि द्वापर युग में जाओ, गोपियां बनो, वहां मैं तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूंगा। और तो और मत्स्यावतार के समय जिन मछलियों के मन में भगवान के लिए भाव आया उन्हें भी द्वापर युग में गोपियां बनाया भगवान ने। अरे, जो कर्मकांड के जो मंत्र हैं वो भी गोपियों का वेश धारण करके आ गए। जब भगवान श्री राम दंडकारण्य में गए तो दंडकारण्य में जो ऋषि थे, जो तपस्वी थे, उनके मन में ये भाव आया कि कहीं जैसे सीता जी श्री राम जी की सेवा करती हैं वैसे हमारा सौभाग्य हो कि हम भी श्री राम जी की सेवा करें। तो उन ऋषियों को भी ये वरदान भगवान ने दे दिया कि आप द्वापर युग में जैसे मैं जिन जिन लोगों को पहले वरदान दे चुका हूं उनकी इच्छा पूर्ण करूंगा, वैसे ही तुम्हारी भी इच्छा पूर्ण करूंगा। तो वो दंडकारण्य के जो ऋषि थे वो भी क्या है, द्वापर युग में गोपी बने। अब आप बताओ, क्या ये गोपियां साधारण स्त्रियां हैं? बिल्कुल नहीं है। तो सज्जनों, भगवान ने इन गोपियों को बंसी की ध्वनि के द्वारा बुलाया। इसलिए भगवान ने जान करके ऐसी बंसी का निनाद किया जो कि गोपियों के हृदय में काम भाव को उत्पन्न करे। तो जिस गोपी के कान में उस बंसी की ध्वनि आई, जिन जिन गोपियों ने सुना, उन सभी गोपियों के मन में ऐसा लगा कि श्री कृष्ण हमें बुला रहे हैं। इस बंसी के द्वारा भगवान श्री कृष्ण हमें निमंत्रण दे रहे हैं। सज्जनों, समूह के समूह ब्रज के जो दूर दूर के गांव हैं वहां से
विवाहित अथवा कुंवारी असंख्य गोपियां जिधर से बंसी की ध्वनि की आ रही आवाज आ रही है, उधर सब गोपियां चल निकली, झुंड के झुंड चले आ रहे हैं। पता है, किसी किसी गोपी को उनके पति ने अगर आने नहीं दिया, बंद कर दिया अंदर कि नहीं जाओगी कहीं, तो वो शरीर से तो अपने घर में रही, लेकिन उनका मन दिव्य रूप धारण करके भगवान के रास मंडल में पहुंचे। तो स्वागतम वो महाभागा प्रियं किंकरवाणि व्रजस्यानामयं कंचित् ब्रूतागमन कारणम् रजन्येषा घोररूपा घोरसत्त्वनिसेविता प्रतीयात व्रजं देह स्थेयं स्त्रीभिः सुमध्यमा। तो जब गोपियां आई तो सज्जनों उस समय भगवान ने स्वागत किया। स्वागतम वो महाभागा, हे महाभाग्यवती स्त्रियों, आओ, आपका स्वागत है। अरे पर तुम ये तो बताओ कि तुम्हारे यहाँ आने का कारण क्या है? द्रुतागमन कारण, क्यों आई हो? रजन्य सा घोर रूपा घोर सत्व निषेविता। अरे यह रात्रि घोर रूपा है और तुम स्त्री हो। क्या स्त्रियों को इस तरह से रात्रि के समय जंगल में ऐसे आना अच्छा लगता है, अच्छी शोभा देता है क्या? मेरा विचार तो ये है कि मातर पितर पुत्रा भ्रातर पतय शिव विचिन्वन्ते ह्यपश्यन्तो मातृढ्वं बंधु साध्वशम्। अरे मेरा विचार ये है कि तुम्हारे माता पिता पुत्र या भाई या पति प्रतीक्षा करते होंगे, वे चिंता में होंगे कि हमारी पत्नी या हमारी माँ या हमारी बहन कहाँ गई, इसलिए तुम्हें चले जाना चाहिए। और अगर तुम ये वन को देखने के लिए आई हो कि दृष्टं वनं कुसुमितं राकेशकररञ्जितं यमुनारिनलीलैरतरो पल्लवशोभितं। यदि तुम पुष्पित एवं पल्लवित इस वन को देखने के लिए आई हो तो यमुना जी के सुंदर जल को, सुंदर किनारे को अगर देखने के लिए आई हो कि रात्रि के समय यमुना तट कैसा दिखता है, तो अब तुमने देख लिया, अब जाओ अपने अपने घरों को। गोपियां तो चक्कर में पड़ गई। गोपियां कह रही हैं, हे प्यारे श्री कृष्ण, तुम स्वयं ही तो बुलाते हो हमको और अब कह रहे हो कि हम चली जाएं। अरे भाई, हम संसार के सारे रिश्ते नातों को भुला करके हम तुम्हारी शरण में आई हैं। श्री कृष्ण, हम तुम्हारी दासी हैं, हम अनन्य भाव से तुम्हारा चिंतन करती हैं, हम अब कहाँ जाएं? तो सज्जनों, उस समय भगवान श्री कृष्ण ने देखो क्या किया कि पहले बुलाया और फिर बुलाने के बाद उनकी परीक्षा ली कि ये कितने मन के साथ ये मेरे पास आई हैं। और भगवान देखो बड़ी परीक्षा लेते हैं अपने भक्तों की कि पहले वो इशारा करते हैं, थोड़ा इशारा देते हैं कि आओ। अब जो पूर्णतः संकल्पित नहीं होता है भगवान के प्रति, तो उन्हें भगवान छोटा मोटा फायदा दे करके छोड़ देते हैं। लेकिन जो दृढ़ प्रतिज्ञ होते हैं, भगवान की भक्ति के लिए भगवान के प्रति समर्पित होते हैं, तो भगवान उनको अपनी शरण में लेते हैं। इसलिए सज्जनों, उस समय भगवान श्री कृष्ण
उन गोपियों के साथ नृत्य करने लग जाते हैं। तो जब नृत्य करते हैं भगवान, कोई जब भगवान जिन गोपियों के साथ साधारण नृत्य कर रहे हैं तो उस पे आइए आप और हम भी एक छोटा सा गीत गाते हैं। वो कैसे नृत्य कर रहे, उनके साथ तो एक से एक कला में प्रवीण गोपियां नृत्य कर रही थी। आइए हम एक भजन गाते हैं। छिपावेगी तेरे पीछे करो संवरिया, बदन छिपावेगी तेरे पीछे करो संवरिया। कब तक तेरे पीछे करो संवरिया, तेरे पीछे करो संवरिया।
बिहारी की। तो अब जब सज्जनों भगवान नृत्य करने लगे तो उन गोपियों के मन में अहंकार आ गया, ऐसा मान आ गया कि हम ब्रह्मांड की सर्वांग सुंदरी हैं, तभी तो त्रिलोकीनाथ हमारे साथ नृत्य कर रहे हैं। और यही मान तो भगवान को पसंद नहीं है। जब कोई व्यक्ति अपने स्तर पे अहम लाता है अपने मन में कि मैं ऐसा हूं, ये भगवान को बिल्कुल पसंद नहीं है। तो भगवान एक गोपी जिसके मन में ऐसा अहम नहीं आया था, बल्कि जिस गोपी के मन में ऐसा लगा कि जैसे इनके साथ नृत्य कर रहे हैं वैसे मेरे साथ नृत्य कर रहे हैं, तो भगवान उस गोपी को साथ में लेकर के अंतर्धान हो गए। अब जब उन हजारों की संख्या में जो गोपियां नृत्य कर रही हैं, उनको जब ये पता चला कि श्री कृष्ण हमारे बीच से अंतर्धान हो गए और एक भाग्यवती उस स्त्री को साथ में ले गए हैं, देखो हम समझते हैं कि श्री कृष्ण हमारे प्यारे हैं, ये हमसे प्रेम करते हैं, लेकिन बताओ ये उसी गोपी को प्रेम करते हैं जिसको कि अपने साथ ले गए। तो ये सभी जो गोपियां हैं वो उस समय भगवान श्री कृष्ण को खोजने के लिए व्याकुल हो जाती हैं। अब वन में चली जा रही हैं ढूंढते ढूंढते कि कहाँ हैं। तो जब भगवान श्री कृष्ण के पैर हैं, उनके साथ एक और गोपी के पैर हैं, तो कुछ दूर चलने के पश्चात उन गोपियों ने क्या देखा कि केवल भगवान श्री कृष्ण के पैर हैं और उस गोपी के पैर नहीं हैं। तो हाय, अपने हृदय से हाथ लगा करके वो गोपियां कह रही हैं कि देखो यहाँ पर उस छलिया उस कृष्ण ने उस गोपी को अपनी भुजाओं में उठाया है, देखो गोद में ले जा रहे हैं वो, तभी तो उस गोपी के पैर नहीं है। और श्री कृष्ण के पैरों के जो चिन्ह हैं, ध्वज अंकुश वज्र कमल, जो पैर हैं भगवान के, वो यहाँ छपे हुए हैं पैरों में। और देखो भगवान के श्री कृष्ण के जो पैर हैं वो रेत में या मिट्टी में दबे हुए हैं, क्योंकि वजन है ना, स्वयं का भी वजन है और जिस गोपी को अपनी भुजाओं में उठाया है उसका भी वजन है। और थोड़ी दूर आगे जाकर के क्या देखा कि वहां पर कुछ जो पुष्प होते हैं वो गिरे हुए मिले कि देखो उस छलिया कृष्ण ने उस हमारा जो स्थान है उस स्थान पे जिस गोपी को वो ले गए हैं उसके पुष्पों का श्रृंगार किया है, पुष्पों से लगता है कि उसके बालों में पुष्प गूंथे हैं। अब इस तरह से ये सब गोपियां ऐसे कहते कहते देखो श्री कृष्ण उसी गोपी से ज्यादा प्रेम करते हैं जिसको अपने साथ ले गए एकांत में। अब इधर सज्जनों जिस गोपी को भगवान श्री कृष्ण अपने साथ ले गए उसने मन में सोचा कि आज बढ़िया मौका है, पूरी तरह से इन भगवान को मैं अपने बस में कर लूं। यही तो गलत बात है, भगवान किसी के बस में नहीं आते। आपके प्रेम से आपकी भक्ति से प्रसन्न होके हो सकता है कि भगवान आप ऊपर कृपा कर रहे हैं, लेकिन कहीं कोई इस बात का घमंड लाए कि हम बड़े सुंदर हैं इसलिए भगवान हमारे पीछे आए, तो ये सर्वथा असंभव है। तो वो गोपी बोली, हे प्रभु आप तो न जाने कहाँ भागे जा रहे हैं, अब मैं तो थक गई हूँ, मुंह पे तो बनाए चलो जावे। भगवान उस गोपी का भाव समझ गए कि अब ये गोपी भी उसी तरह का अभिमान ला रही है। तो भगवान बोले कि देवी बता दो तुम्हारी इच्छा, क्या इच्छा है तुम्हारी। तो वो गोपी बोली कि प्रभु मैं चाहूं कि अम्मू पर चलो ना जाए, तो अब कछु ऐसा चाहूं कि कछु सवारी मिले। भगवान बोले तो आप हमारे कंधे पे बैठ जाओ, कि हाँ यही इच्छा है। तो भगवान ने कि चलो बैठो मेरे कंधे पे। तो जैसे ही इस गोपी ने अपना पैर ऊपर उठाया भगवान के कंधे पे रखने के लिए, भगवान वहां से भी अंतर्धान हो गए। अरे कामदेव में जितनी कलाएं हैं उन कलाओं के स्वामी साक्षात श्री कृष्ण
भला वो काम की कला में क्यों फंसेंगे, इसलिए भगवान अंतर्धान हो गए। इधर अब अकेली गोपी वन में रोने बिलखने लग गई, हाय हाय हाय। जो भगवान को पसंद नहीं है वही अहंकार में भी मेरे मन में ले आई। और सज्जनों, इधर से वो जो समूह है अन्य गोपियों का, वो भी सब चली आ रही है। इधर में ये गोपी भी मिल गई। सबने सोचा कि अरे प्यारी सखी, हम तो समझ रहे हैं कि तुम बड़ी धन्य भागा हो जो श्री कृष्ण तुम्हें अपने साथ एकांत में लेकर के आए हैं। तो बोली कि मैं क्या करूं बहनों, मैंने भी वही गलती कर दी जो पहले आपने की। ये श्री कृष्ण भक्ति के बस में हो सकते हैं, भक्ति से भगवान श्री कृष्ण को आप अपने बस में कर सकते हैं। किसी अन्य अहंकार या अपने किसी अन्य गुण के आधार पर आप भगवान को बस में नहीं कर सकते। तो अब वो सब भगवान को ढूंढ रही हैं। तो आइए हम एक भजन के द्वारा हम भी ढूंढते हैं भगवान को। अरे राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा, राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा,
सज्जनों, वो सारी गोपियां श्याम सुंदर को ढूंढते ढूंढते वनों में जा रही हैं। तो अब वो किससे पूछे वहां वन में कि कृष्ण कहाँ है? वन में कोई है ही नहीं। तो वो वृक्षों से ही पूछने लग गई, वनस्पति से पूछने लग गई। तो दृष्टो क्वचिदस्वत्थ प्लक्षण्य क्रोधनो मना नंद सूनुर्गतो हित्वा प्रेमहासावलोकनै कचित् तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय सह कालकुलैर्बिभ्रत् दृष्टस्ते ते प्रियोच्युता। तो वो पीपल का वृक्ष है, वट वृक्ष है। अरे तुलसी, कल्याणी तुलसी जी से कह रही हैं कि हे कल्याणी, आप तो सदैव गोविंद के चरणों में रहती हैं, आपको तो पता होगा कि प्यारे श्याम सुंदर हमें छोड़कर के कहाँ चले गए। वट वृक्ष से पूछा। अब सज्जनों, जब वनस्पति की तरफ से भला कोई उत्तर नहीं आया तो गोपियां फिर मन में विचार करती हैं कि हे प्यारी सखियों, हम कहाँ जाएं? यहाँ समस्त और भी वृक्षों से, पत्तों से, पुष्पों से, फलों से पूछती जाती हैं और फिर गोपियां अंत में ये विचार करती हैं कि देखो, हमें कोई उत्तर नहीं दे रहा। जो प्यारे श्याम सुंदर इस घोर रात्रि में, घोर अंधकार में कहाँ जाकर के छिप गए हैं। तो वो विचार करती हैं कि अगर हम श्री कृष्ण के पीछे अगर जाएंगे उन्हें ढूंढने के लिए, तो आगे अंधेरे मार्ग हैं और कांटे भी हैं और चुभने वाले कंकड़ भी हैं। और श्री कृष्ण कभी ब्रज में जूते चप्पल नहीं पहनते। तो अगर कहीं वो आगे जाएंगे तो हमें चिंता है कि कहीं उनके पैरों में कोई दर्द न हो, कोई चोट न लगे। अरे जब वो हमारे वक्षस्थल पे जब अपने पैर रखते हैं तो हमें ये लगता है कि हमारी छाती कठोर है और श्री कृष्ण के चरण कोमल हैं, इसलिए अब हम आगे नहीं जाएंगी। तो सभी गोपियां मिलकर के रमण रेती में यमुना जी के किनारे आ गईं और आकर के उन्होंने एक गीत गाया जिसको गोपी गीत कहते हैं। कुछ पंक्तियां हम गाते हैं सज्जनों। जयति ते धिकं जन्मना व्रज श्रयत इंदिरा दृश्यता दीक्षुतानका स्वधृता स्व स्वामिचिन्वते। गोपियां कह रही हैं, हे प्यारे श्याम सुंदर, तुमने इस ब्रजमंडल में अवतार लेकर के इस ब्रज का अस्तित्व इंद्राद लोकों से भी अधिक बढ़ा दिया है। इस कारण से देखो, हम तुम्हारी निशुल्क दासियां बन गई हैं। हे प्यारे श्री कृष्ण, हम दुखिया गोपियों के जीवन के आधार आप हैं। हे प्यारे श्याम सुंदर,
अगर तुम हमको इसी तरह से विरह की अग्नि में जलाना चाहते हैं तो हे प्यारे श्याम सुंदर, हमको कालिया नाग की विषाग्नि में ही जल जाने दिया होता, वह भी इतना कठिन नहीं था। हे प्यारे श्याम सुंदर, आपने हमको दावानल से फिर क्यों बचाया? अरे तरह तरह के जो राक्षस ब्रजमंडल पर संकट बन के आए, उनसे आपने हमारी रक्षा क्यों की? हे प्यारे श्याम सुंदर, हम तुम्हारी दासियां हैं, हम ज्यादा क्या कहें सज्जनों। उन गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण को उनकी सारी लीलाएं एक एक करके याद दिलाई, और याद दिलाते दिलाते वो गोपियां ऐसे हो जाती हैं कि जैसे मान लो वो पागल हो गई हो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में। वो गोपियां यूं समझो कि कहते हैं ना, जैसा आप चिंतन करोगे या जिनका आप चिंतन करोगे तो आपके अंदर वही गुण आते चले जाएंगे। तो कभी कभी उन गोपियों को ऐसा लगने लग गया कि मैं कृष्ण बन गई हूँ, मैं कृष्णमय हो गई हूँ। तो वो गोपियाँ अन्य गोपियों से ये कहने लग जाती हैं कि हे प्यारी मेरी सखियों, मैं कृष्ण हूँ, आओ मेरे साथ तुम रास करो। कभी वो गोपियाँ, कोई एक गोपी दूसरी गोपी को अपने हाथ पे ऊपर उठा लेती है और कहती है कि ये गिरिराज पर्वत मैंने उठा लिया, देखो मैं कृष्ण हूँ। कोई एक दूसरी गोपी को क्या है कि जैसे पूतना बना देती है कि लो मैंने पूतना को मार डाला, मैं कृष्ण हूँ, आओ मेरे साथ रास करो। तुम कहाँ ढूंढ रही हो, किसको ढूंढ रही हो? सज्जनों, ऐसे भगवान की लीलाओं का वो सारी गोपियाँ चिंतन करने लगी। लेकिन आखिर में वो सब गोपियाँ भगवान श्री कृष्ण से कहती हैं कि प्रभु हम आपकी दासी हैं, आपके बिना हमारे जीवन का कोई आधार नहीं है, हमें इस जगत के जितने भी रिश्ते नाते हैं वो स्वीकार बिल्कुल नहीं है। तो अब सज्जनों, भगवान श्री कृष्ण उन गोपियों के बीच में प्रकट हो जाते हैं। अब वास्तविक जो रास है वो जैसे ही प्रारंभ होने वाला था तो सज्जनों, भगवान शंकर जी भी पधारे उस रास मंडल में। भगवान शिव जी, भगवान श्री विष्णु की जो भी विशेष लीलाएं होती हैं उनमें किसी न किसी रूप में वो अवश्य आते हैं। तो आज वो गोपी बन करके शंकर जी आ रहे हैं। आप एक गीत के माध्यम से सुने। अरे एक दिन भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। एक दिन भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। पार्वती ने मना किया करे ना मने त्रिपुरारी, वृंदावन पार्वती ने मना किया पर ना माने त्रिपुरारी, वृंदावन आ गए। पार्वती ने मना किया पर ना माने त्रिपुरारी, वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए।
की जय, हरिलाल की जय, जय भोले बाबा की जय। गर्ग संहिता में स्पष्ट है कि भगवान शिव जी आए। अब होता क्या है सज्जनों कि ये जो महारास की लीला है, इसमें आप ये समझिए कि ये कोई काम क्रीड़ा की लीला नहीं है, बल्कि काम पर विजय लीला है। ये जो कामदेव से बड़ा अहंकार था अपने आप पर कि मेरी जिधर दृष्टि पड़ी वही काम के वशीभूत हो जाता है। देखो भगवान शिव को भी क्या है, क्रोध करने पे विवश कर दिया। बड़े बड़े ऋषि मुनि सब मेरे बस में हो जाते हैं। तो कभी भगवान श्री कृष्ण ने ही कहा था कि हम तुम्हारा अहंकार दूर करेंगे। तो अब जैसे ही हजारों असंख्य सुंदरी स्त्रियां उनके बीच में पूर्ण परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण पुरुष और हजारों सुंदर स्त्रियां, तो अब यहाँ तो कामदेव के सभी बाण चलेंगे ही ना। तो कामदेव जी प्रकट हो गए। तो भगवान बोले कि भाई ये गुप्त में वार्ता हो रही है कि भाई कामदेव जी क्या है आपका उद्देश्य, प्रभु उद्देश्य क्या है? बस मेरा जो काम है वो मैं कर रहा हूँ। जब सुंदर स्त्री और पुरुष अगर ये मिलते हैं तो यहाँ तो बस कामदेव अपना प्रभाव दिखाता ही है ना। तो भगवान बोले कि हमने पहले आपके खूब घमंड चूर कर दिए हैं, रामावतार में आपकी कोई दाल नहीं गली, शिव रूप में हमने आपको जला डाला। तो बोले कि जो ब्रह्मचारी होते हैं, तपस्वी होते हैं, या जो एक पत्नी व्रतधारी होते हैं, वहाँ तो कामदेव को जलना ही पड़ता है ना। लेकिन प्रभु यहाँ तो आप जैसे परिपूर्णतम पुरुष और असंख्य सुंदरी स्त्रियां, यहाँ तो मेरे सभी बाण चलेंगे। तो भगवान ने कहा अच्छी बात है, तुम अपना काम करो। अब सज्जनों है कि आप भगवान श्री कृष्ण ने ये समझाया कि जैसे कोई व्यक्ति कहते हैं कि नहीं कि मिली नहीं नारी तो बाबा ब्रह्मचारी, लेकिन आपके पास जैसे नारी है भी और फिर भी आप ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करो, तब आप हो महान। अब जैसे आप कहते हैं कि भैया हम रबड़ी नहीं खाते, अब रबड़ी खाने के लिए या कहीं डॉक्टर ने मना कर दिया कि खाओगे तो बीमार हो जाओगे, तो संयोग से आज रबड़ी बटने वाली है आपको, तो हम रबड़ी नहीं खाते। अब अगर आप पूर्णतः स्वस्थ भी हो, आपको खाने से कोई तकलीफ भी नहीं होगी, और फिर आप उसका त्याग करो, यानी आपके पास जो वस्तु उपलब्ध है और फिर आप त्याग करते हो, तब आप वास्तव में त्यागी हो। और अब आपको मिल नहीं रहे, साहब कहते नहीं कि घर में नहीं है दाने, अम्मा चली बनाने, अब कुछ है ही नहीं आपके पास, और फिर आप कहो कि हमने त्याग किया है। अरे भैया त्याग क्या किया है, मिल ही नहीं रहा आपको। तो इस तरह से भगवान श्री कृष्ण ने कामदेव को ये बताया कि हम असंख्य सुंदरी स्त्रियों के बीच में रह करके भी हम तुम्हें अपने पास भटकने भी नहीं जाएंगे। तो सज्जनों अब रास प्रारंभ होता है। भगवान श्री कृष्ण उन असंख्य सुंदरी स्त्रियों के बीच में कैसे नृत्य करते हैं कि एक गोपी एक कृष्ण, एक गोपी एक कृष्ण, यानी जितनी गोपियां थीं उतने ही श्री कृष्ण बन गए। और किसी भी गोपी को ये नहीं लगा कि श्री कृष्ण मेरे साथ नहीं नाचे, मेरे साथ श्री कृष्ण नहीं है। हर गोपी को ये लगा कि श्री कृष्ण तो मेरे ही तो साथ थे। तो ऐसो रास रचो वृंदावन, है रही पायल की झनकार। ऐसो रास रचो वृंदावन, है रही पायल की झनकार। पायल की झनकार बाज रही बिछुअन की झनकार। ऐसो रास रचो वृंदावन, है रही
तो सज्जनों क्या होता है कि लिखा है यहां पर कि रासोत्सव संप्रवृतो गोपी मंडल मंडित योगेश्वरेण कृष्णेन तासां मध्ये द्वयोर्द्वयो प्रविष्टेन गृहीतानां कंठे स निकटं स्त्रिया यं मन्येरन्नभस्तावत् विमान सतसंकुलम्। तो कहते हैं कि रासोत्सव संप्रवृतो गोपी मंडल मंडितः, उन गोपियों के मंडल के बीच में भगवान श्री कृष्ण जो कि योगेश्वर हैं। देखो यहां पर योगेश्वर शब्द का यहां पर समावेश है, तो मतलब क्या है, योगेश्वर किसे कहते हैं? सज्जनों, ब्रह्मचारी से बड़ी डिग्री है योगी। योगी हंसी खेल नहीं है, जो ब्रह्मचर्य का पालन करता है उनसे भी बड़ा होता है योगी, और योगियों से बड़े होते हैं योगेश्वर। तो भगवान श्री कृष्ण यानी यहाँ पे फिर काम क्रीड़ा का तो कोई सवाल ही नहीं है। जो आधुनिक लोग इस बात पे प्रश्न करते हैं कि भगवान ने रासमंडल करके, रासमंडल रासलीला करके ये क्या संसार को, समाज को क्या ये एक उदाहरण प्रस्तुत किया, क्योंकि आगे आने वाला जो समय है वो कलयुग है, और कलयुग में तो लोग जरा सी बात में भ्रमित हो जाएंगे। अब द्वापर समाप्त होने वाला है और कलयुग आएगा, तो कलयुगी प्राणी तो, कलयुगी लोग तो और कामी होंगे। तो क्या वो ऐसे मन में विचार नहीं करेंगे? क्या इस तरह के वो मन में विचार नहीं लाएंगे कि जब भगवान ने हजारों गोपियों के साथ रास रचाया तो क्या कलयुग के लोग नहीं रचा सकते? लेकिन सज्जनों, ये बड़ी विशेष बात है कि भगवान फिर योगेश्वर है, और उन्होंने क्या किया, एक सबसे बड़ी बात तो यह है कि फिर आजकल के जो कलयुगी लोग हैं, क्या वो ये भी विचार कर सकते हैं कि भगवान ने तो जितनी गोपियां थी उतने ही रूप धारण कर लिए? वो ये थोड़ी थे कि अकेले कृष्ण हजारों गोपियां। तो आइए उनके बीच में क्या कैसा नृत्य हुआ उसका कौन वर्णन कर सकता है, लेकिन एक रसिया के माध्यम से हम आपको सुनाते हैं। हरि सो रास रचो वृंदावन है रही पाल
सज्जनों, एक गोपी एक कृष्ण, एक गोपी एक कृष्ण, कैसा नृत्य हुआ इसका बड़े बड़े ऋषि मुनि, शेषनाग, सरस्वती माता ये भी वर्णन नहीं कर सकते, तो भला हम क्या करेंगे। ऐसा अद्भुत नृत्य वहां पर हुआ और कहते हैं कि ब्रह्मा जी के एक पूरे दिन के बराबर वह रात्रि का समापन हुआ। सज्जनों, कहते हैं कि वो अदृश्य रास सदा ही चलता रहता है। अरे जो गोपियां भगवान के साथ नृत्य कर रही थीं, वो एक रूप में सारे काम ब्रजमंडल के अपने अपने घर करती रही, लेकिन एक रूप में वो श्री कृष्ण के साथ उस महारास में सम्मिलित रहे। अब सज्जनों, कामदेव का तो कोई असर नहीं भगवान के ऊपर, कामदेव पराजित हो गए बुरी तरह से। तो लेकिन परीक्षित जी ने फिर भी भगवान से ये प्रश्न, श्री सुखदेव जी से ये प्रश्न कर दिया कि संस्थापनाय धर्मस्य प्रशमाय तरस्य च अवतीर्णो हि भगवान अंशेन जगदीश्वर स्वकथं धर्मसेतूनां वक्ता कर्ता विरक्षिता प्रतीपमाचरत् ब्रह्मन् परदाराधिमर्शनम्। तो परीक्षित जी ये प्रश्न करते हैं श्री सुखदेव जी महाराज से कि प्रभु आप ये बताइए कि भगवान श्री कृष्ण ने धर्म की स्थापना करने के लिए अवतार धारण किया, तो ये कैसी धर्म की स्थापना है। अवतीर्ण हुए भगवान अंशेन जगदीश्वर, जगदीश्वर जो परम ब्रह्म परमात्मा है, उन्होंने इस पृथ्वी पर धर्म की स्थापना के लिए ये अवतार धारण किया, तो ये कैसी धर्म की स्थापना है। परदाराभिमर्शनम, क्या ये लीला करना जरूरी था। अरे भाई, पराई स्त्रियों के साथ इस प्रकार से गले में बाहें डाल करके आप नृत्य कर रहे हैं, इसका समाज के लिए, संसार के लिए क्या उपदेश जाएगा। ये तो बात सच्ची नहीं है कि नहीं। लेकिन सुखदेव जी महाराज इस प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। जब ये रास पंचाध्यायी प्रारंभ होता है तो भगवान शब्द से प्रारंभ होता है। भगवान पीता रात्रि सरदोत्फुल्ल मल्लिका, यानी यहाँ सुखदेव जी महाराज बड़े सावधान होकर के इस कथा को सुना रहे हैं और पहले ही सबको समझाते समझाते आ रहे हैं कि श्री कृष्ण कोई साधारण पुरुष नहीं है, और जो स्त्रियां थी, जो ब्रजांगनाएं थी, वो कोई साधारण स्त्रियां नहीं है, और श्री कृष्ण कोई साधारण पुरुष नहीं है। पहले ही आपको बताया नहीं कि वेद के कर्मकांड के मंत्र, दंडकारण्य के ऋषि मुनि और पिछले कितने ही जन्मों से जो तपस्या कर रहे थे कि हे श्री कृष्ण आप हमारे साथ रास करें, तो उनके लिए रास मंडल में स्थान मिला। तो ना भगवान श्री कृष्ण कोई साधारण पुरुष हैं और ना कोई वो जो गोपियां हैं वो साधारण स्त्रियां हैं। तो फिर लोग इसका अर्थ गलत कैसे लगा सकते हैं। महाराज का अर्थ गलत नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि वो भगवान हैं। भगवान कुछ भी कर सकते हैं, जीव थोड़ी कर सकता है। भगवान अब अगर कोई कहे कि भगवान ने रास रचाया तो हम क्यों नहीं रचा सकते, तो फिर वो ये भी तो सोच ले कि भगवान ने गिरिराज पर्वत उठाया तो हम 1-2 टन की एक जो चट्टान है उसे उठा के देख लें, या भगवान शिवजी ने जहर पी लिया अब उससे समुद्र मंथन से निकलने वाला, तो जो लोग ये सोचेंगे भगवान ने रास किया है तो हम भी करें, तो वो पहले 1-2 तोला जहर पी के देख ले, फिर वो भगवान की बराबरी करे। सज्जनों को स्वामी तुलसीदास जी भी कहते हैं क्या कि समर्थ कौन दोष गोसाई, रवि पावक सुर सरी की
जी महाराज कह रहे हैं कि धर्म व्यतिक्रमो दृष्ट ईश्वराणां च साहसम तेजीय साम्यदेशाय वहने सर्वभुजो यथा। श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं कि देखो, उस दृष्टि से देखिए कि समर्थ व्यक्ति जो समर्थ है वो कुछ भी कर सकता है, समर्थ को दोष नहीं है। कैसे? रवि पावक सुरसर की नाई, ये जो सूर्य है इसकी किरण गंदगी पे भी पड़ती है, चंदन पे भी पड़ती है, अपने मंदिर का जो शिखर होता है उस पर भी पड़ती है। क्या सूर्य को कोई दोष होता है? ऐसे ही अग्नि है, अरे अग्नि सब कुछ भस्म कर देती है, तो क्या अग्नि अपवित्र होती है? नहीं होती। ऐसे ही गंगा जी, गंगा में कितने ही लोग गोते मारते हैं, गंगा जी में कुत्ता भी जाके जल पी लेता है, और क्या पता कहीं सूअर भी उसमें लोरक मार रहा हो, तो क्या गंगा जल पवित्र होता है क्या? आप बताइए, गंगा जी को अगर कहीं गंगा में बड़ी धार में जाकर के और मान लो कुत्ता पी ले जल, गंगा जल, क्या वो गंगा जी दूषित हो गई? नहीं हुई। और आप थोड़ा सा गंगा जल ले आए मान लो घर पर एक पात्र में, और उसको कहीं कुत्ते ने झूठा कर दिया, तो वो गंगा जल पवित्र हो गया, क्योंकि वो अंश है, थोड़ा है, और वहां विशाल जो गंगा जी की धारा है वो समर्थ है, उसमें कोई दोष नहीं सज्जनों। इसलिए कि ईश्वराणां वच सत्यम तथैवाचरितं क्वचित् तेषां यच्च वचो युक्तं बुद्धिमान् तत्समाचरे। अरे भैया, ईश्वर ने जो किया है वो करने की कोशिश मत करो, ईश्वर ने जो कहा है वो करो। ईश्वर ने जो किया है वो आप करने की कोशिश करोगे तो सज्जनों, वो पूतना छठी के दिन आ गई थी भगवान को जहर पिलाने, तो आपका फिर छठी के दिन ही गोविंदाय नमो नमः हो जाएगा। वो भगवान है। तृणावर्त, घासुर, बकासुर, सकटासुर और नहीं तो गोवर्धन पहाड़ उठाया। तो इस प्रकार से परीक्षित जी को श्री सुखदेव जी महाराज जी ने समझाया। बोलो रास बिहारी भगवान